तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में भी देखा था हमने। आज की क्लास हमारी रहेगी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि साइन 0 0 क्या होता है, कोस 0 1 क्या होता है और किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं, उनके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, इसके साथ ही हम एलाइड एंगल्स के बारे में भी आज थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी हम। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि साइन 0 0 कोस 0 1 साइन 91 कोस 90 इनके होने के पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले मानिए मैंने एक क्वाड्रेंट डिवाइड किया। ठीक है, ये दो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और इस पॉइंट को मैंने सेंटर मानते हुए एक यूनिट सर्कल ड्रा कर लिया बच्चों। ठीक है, ये है एक यूनिट सर्कल, यानी जिसकी रेडियस क्या होगी, 1 यूनिट। ओके, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है। ठीक है, ये पॉइंट्स ले लिए हमने और मैंने माना कि पॉइंट ये सेंटर जो ओ है, ओ से ए वाली जो लाइन है आपकी, ये एक एंगल ट्रेस करती है और एंगल बनाती है एक्स रेडियन का। ठीक है, ये हमारा एंगल है एक्स रेडियन का। इसको नाम दे दीजिए, मान लिए ए ओ पी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंगल ए ओ पी ये किसके बराबर है बच्चों, एक्स रेडियन के। क्लियर है। अब पॉइंट पी से ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा एम पॉइंट। ओके, अब मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ओ से एम जो लेंथ है वो ए के बराबर है। ठीक है, एंड पी से एम जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू मान लीजिए बी मान ली हमने यहाँ पे। ओके, और ये जो ओपी वाली वैल्यू है ये रेडियस होने की वजह से कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 यूनिट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 1 यूनिट। तो मैं ट्राइंगल ओ एम पी में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ एम पी। तो इसमें बेस क्या है, ए है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बी, उसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 1, रेडियस ओपी। तो यानी यहां से वैल्यू आएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं उसी ट्राइंगल में साइन एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं बच्चों, आपको याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, तो इसमें अगर आपको साइन एंगल निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर है इस केस में पीएम और हाइपोटेन्यूज है ओपी। पीएम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी, और ओपी की वैल्यू है 1, तो यानी साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बी। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं कि साइन एक्स की वैल्यू है यहाँ पर बी। ठीक है, अब सिमिलरली मैं कोस एक्स और निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ पे ओ एम और हाइपोटेन्यूज है ओपी। तो ओ एम की वैल्यू है यहाँ पर ए एंड ओपी की वैल्यू है वापस से 1। तो कोस एक्स कितना आया, ए। तो कोस एक्स की वैल्यू है यहाँ पर बच्चों ए। ठीक है, अब मैं ये कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में ए और बी की वैल्यू पुट करने पर क्या वैल्यू बनेगी आपकी बच्चों, ए की जगह पे कोस एक्स आएगा और उसका स्क्वायर भी चल रहा है, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस में बी की जगह पे साइन एक्स, उसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है बेसिकली आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो फॉर्मूले में हम बार बार पढ़ते आ रहे थे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो जो पहला रिलेशन हमारे लिए आया है उसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये है पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बार स्पेस ले लेते हैं, फिर मैं आपको ये वैल्यू भी फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड।
चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इस वैल्यू को भी, ये भी क्लियर कर लीजिए, थोड़ा और स्पेस हो जाएगा अच्छे से। अब फर्स्ट इक्वेशन को आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो पेन पिक कर लेते हैं हम एक बार अलग से, 1 सेकेंड। कहाँ गया पेन यार, पेन पिक नहीं हो रहा अभी। हाँ अब ठीक। तो देखिए अब फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ साइन कैसे डिवाइड करने पर, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। तो साइंस कैसे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, कोस स्क्वायर एक्स को भी साइंस कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर एक्स को भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, और साइंस कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल टू 1 में साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो बन जाएगी टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये 1 बनेगी, और 1/sin एक्स उसके कोसिकेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी, वो कोस अपॉन साइन एक्स कोट एक्स आएगा भाई, 1 सेकेंड सॉरी, ठीक है, ये जल्दबाजी में हमने लिख दिया यहाँ पे, ये कोट स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए वापस से इसको नोट कर लेते हैं, ये वैल्यू बनती है आपकी कोस कोट स्क्वायर एक्स +1, और ये वैल्यू बनेगी आपकी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कोट स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी फिर आपकी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम यूज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो थी आपकी वो वैल्यू आ गई है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स, ये भी इक्वल टू होता है 1 के। अब चलिए थर्ड इक्वेशन को और बना लेते हैं हम, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर वाली, सीकेंट स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर वाली, ठीक है, उस वैल्यू को और देख लेते हैं। चलिए भाई अब हम इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ ये नोट ही कर लेते हैं वापस से। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई थी कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आया था, ठीक है। अब हम दोनों तरफ इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर एक्स 1 में कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल 1, साइन स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स बनेगा, और 1/कोस स्क्वायर बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स के। तो टेंजेंट को उधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू बनेगी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये है आपकी थर्ड स्टेटमेंट, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर आएगा बच्चों, 1 के, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस की तीनों इक्वेशंस कहाँ से कैसे ड्राइव होकर आती है उसके बारे में, हो गया इतना। अब मैं आपको साइन कोस कोस एक्स इनकी वैल्यू इतनी जो हम बार बार याद करते हुए आते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है और कहाँ से वैल्यू उठकर आती है, साइन 0 और कोस 0, साइन 90 कोस 90 इनकी, उसको मैं डिस्कस करा देता हूँ यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो चलिए भाई ये थोड़ा सा ना आपको इसमें बस यहाँ पे वेट करना रह सकता है, ये एक्चुअल में स्लो प्रोसेस हो जाती है काफ़ी, तो आप से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जैसे बच्चे साथ जुड़ जाएंगे तो फिर एक हम अच्छा सिस्टम भी ले लेंगे, ओके। तो चलिए अब देखिए आगे क्या करना है हमें। हाँ तो ग्रीन पेन से दिखाता हूँ मैं आपको। पॉइंट ए की अगर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी ओ से ए तो एक 1 यूनिट है, तो एक्स एक्सिस की 1, वाई एक्सिस यहाँ पे 0 है। पॉइंट बी के अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 तो बन जाएगा एक्स, वाई बन जाएगा 1। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, -1 0, क्योंकि यूनिट सर्कल चल रहा था। ये कैसा सर्कल है बच्चों, यूनिट सर्कल है, ओके। और पॉइंट ये जो पॉइंट डी था यहाँ पे हमारा, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फिर आपके 0 -1, ठीक है। और ये चीज अभी हमने मेजर की थी कि ए तो बराबर आ रहा है कोस एक्स के,
एंड b इक्वल टू आ रहा है साइन एक्स के। ये वैल्यू हम अभी चेक कर चुके थे। अब देखिए, अगर मैं आपसे वैल्यू पुट करने के लिए कहूँ, यानी यहाँ से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ कि साइन 0, यानी x अभी ओ एम पर ही है, ठीक है। और फिर साथ में आपको ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी मालूम है कि ए पॉइंट पे कितना रेडियन होगा, 0 रेडियन होगा ए पॉइंट पे। पॉइंट बी पे कितना रेडियन होगा, पाई/2 रेडियन होगा। और पॉइंट सी पे कितना रेडियन होगा, पाई रेडियन। पॉइंट डी पे कितना हो जाएगा, 3 पाई/2 रेडियन। और वापस से पॉइंट ए पे 2 पाई रेडियन। तो हम इन सब के लिए वैल्यू निकालने के लिए चेक कर लेते हैं। तो साइन 0, फिर उसके बाद हम साइन 90, फिर साइन पाई एंड साइन 3 पाई/2 एंड लास्ट में साइन 2 पाई। इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन 0, तो आपको पता है ओ ए पे जब 0 है तो साइन 0 यानी पहला कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू। यानी ए आपका चल रहा है वहां पे 1 और बी चल रहा है 0, तो साइन 0 क्या आएगा, 0। साइन 90 वहां पे जाओगे तो साइन 90 यानी बी की वैल्यू वहां पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। साइन पाई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, वापस से 0। साइन 3 पाई/2 बी -1 और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या रहेगी, वापस से 0। यानी साइन के अंदर आपको बी की वैल्यू देखनी है, बी की वैल्यू क्या होगी। अब मैं अगर कोस के अंदर चलूं तो कोस के अंदर आपको ए की वैल्यू देखनी है, यानी आपको कोस 0, कोस 90, कोस पाई, ठीक है, कोस 3 पाई/2 एंड कोस 2 पाई। इसके लिए ए की वैल्यू देखेंगे। तो जब x 0 है तो ए की वैल्यू 1 है। फिर अगर x पाई/2 है तो ए की वैल्यू 0 आ रही है। फिर ए की वैल्यू 1, 3 पाई/2 पे फिर से 0 और 2 पाई पे वैल्यू वापस से क्या आएगी, 1। इसीलिए ये जो वैल्यू आपने देखी है ये पूरी की पूरी यूनिट सर्कल से निकल के आती है। साइन 0 0, कोस 0 1, साइन 90 1 और कोस 90 0। ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे देख ली है, ठीक है, कैसे और कहाँ से उठकर आती है। और यहीं से आप बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता ही है कि सीकेंट एक्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वो 1 अपॉन में कोस एक्स के बराबर होगा। साथ ही कोसिकेंट एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन में साइन एक्स की वैल्यू से आएगी। और टेंजेंट एक्स की वैल्यू आती है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स से, ठीक है। और आपको पता ही है टेंजेंट एक्स और कोट एक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू आने के बाद आप कोट एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर साइन और कोस की वैल्यू अगर आप निकाल लें उसके बाद सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट और कोट एक्स, इन सब के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना मुश्किल केस नहीं है, ठीक है। तो ये तो था आपके लिए कि ट्रिग्नोमेट्रीज में फंक्शंस की जो वैल्यू है, जो टेबल हम याद करते आते थे 10th क्लास में, वो वैल्यू कहाँ से उठ के आई। इसके पीछे लॉजिक यही रहेगा। इसके बाद मैं आपको एक रिवीजन और करा देता हूँ कि अगर 2 पाई से बड़े एंगल आए तो क्या करना है आपको, ठीक है। अगर 2 पाई से बड़े वैल्यू की एंगल देखनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक ये पॉइंट याद रखना है कि 2 पाई से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एंगल की वैल्यू हमेशा रिपीट होती है, ठीक है। एंगल की वैल्यू हमेशा रिपीट रहेगी। तो मैं ये नोट करा के यहाँ पे लिखा देता हूँ, ओके। ये नोट करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोट, आफ्टर आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 2 पाई वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर रिपीटेड, आर रिपीटेड, ठीक है। वो वैल्यू क्या होती है, हमेशा रिपीटेड। जैसे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि साइन अगर आपको लिखा जाए 2n पाई प्लस एक्स, तो ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर रहेगी, साइन एक्स के, क्योंकि ये 2 पाई रोटेट कर चुका है और 2 पाई के बाद एंगल वापस से अपने आप को रिपीट करेगा। सिमिलरली कॉस 2n पाई प्लस एक्स, ये भी वैल्यू किसके बराबर रहेगी बच्चों, कॉस एक्स के, ठीक है। और देखिए छोटी छोटी वैल्यू मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
और ये वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। देखिए सेकंड थिंग, इसके अलावा देखिए साइन 0 पे 0 है और साइन 2 पाई पे भी 0 है और साइन पाई पे भी 0 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि साइन एक्स कब कब 0 रहेगा, जब एक्स की वैल्यू एन पाई के इंटरवल में चले। ठीक है, और जहां पे एन पाई क्या है आपके लिए, सॉरी जहां पर एन की वैल्यू है इंटीजर्स, इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और cos के लिए अगर आप देखें cos 90 0 है, cos 3 पाई/2 0 है, तो इसका मतलब cos x की वैल्यू कब कब 0 रहेगी आपके लिए, जब x बराबर हो ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। यहाँ पे वापस से n किसके बराबर रहेगा बच्चों, इंटीजर्स के। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखती है, इसलिए इनका बार बार रिविजन एक बार आप करते रहिए। तो ये वैल्यू थी कुछ ऐसे। दूसरा मैं बेसिकली आपको एक ट्रिग्नोमेट्री के जो अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं रहता है, वैल्यू याद नहीं रहती है साइन 0 कोस 0 की, तो उसके लिए मैं बेसिकली आपको एक रूल और सिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपने लॉजिक देखा है कि साइन 0 कोस 0 साइन 90 कोस 19 की वैल्यू कहाँ से कैसे उठ के आई। अगर आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं रहती है तो उसके लिए मैं आपको एक रूल सिखा रहा हूँ। आपको करना क्या है, बेसिकली लेफ्ट हैंड रूल से जाना है। तो आपने लेफ्ट हैंड फिंगर बनाई, ठीक है, तो ये मान लीजिए कुछ ऐसे है, ये आपका थंब है, ठीक है, ये पहली फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, और ये फोर्थ फिंगर, एंड ये आपकी लास्ट फिंगर। ठीक है, कुछ इस तरह से मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, इस फिंगर को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये वैल्यू दे दी मैंने। मैंने कहा इसको 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। आपको करना क्या है, साइन एक्स के लिए तो नीचे देखना है आपको, और कोस एक्स के लिए ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर आपको साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0, फिर साइन 30, ठीक है, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए आप क्या करेंगे, साइन 0 यानी 0 डिग्री ये थी, तो 0 डिग्री आपने पकड़ ली। अब साइन के लिए आपको नीचे की तरफ देखना है, कोस के लिए ऊपर की, तो मैं 0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ साइन के लिए। तो साइन 0 की उंगली पकड़ने के बाद नीचे की तरफ कोई भी उंगली नहीं है, तो आप लिखोगे कोई भी ना उंगली होने की वजह से 0, क्योंकि साइन के लिए नीचे देख रहे हैं तो कोई भी उंगली नहीं है, 0। और सबको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये वैल्यू आई 0। फिर 30 के लिए 0, 30, नीचे की तरफ देखना है साइन के लिए, 1 फिंगर बची है, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई हमेशा 4 स्क्वायर रूट, यानी वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ से 1/2। साइन 45, 0, 30, 45, 45 डिग्री, तो इसके लिए साइन नीचे देखेंगे तो कितनी फिंगर्स हैं, 2, तो 2 डिवाइडेड बाई ऑलवेज 4 स्क्वायर रूट, यानी वापस से आएगी 1/√2। साइन 60, 0, 30, 45, 60, नीचे की तरफ फिंगर 3, नीचे की फिंगर 3 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट, यानी ये आएगा √3/2। और साइन 90, 0, 30, 45, 60, 90, 4 फिंगर बची है, तो चारों को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1। इस तरह से साइन की वैल्यू है। ओके, ये निकालने के बाद आप या तो ऐसे याद रख सकते हैं कोस की वैल्यू रिवर्स होगी, या मैं कोस का और निकाल के दिखा देता हूँ आपको यहीं पे। तो मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ पहले कोस 0 डिग्री की वैल्यू, कोस 0, फिर कोस 30 भी निकाल लेंगे, कोस 45 डिग्री भी निकाल लेंगे, कोस 60 भी, एंड कोस 90 भी, कोस 90। तो 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी ये वाली फिंगर, कोस के लिए ऊपर देखना है तो 4 फिंगर बची है, तो 4 फिंगर हम लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे ऑलवेज, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 1। कोस 30, 0, 30, ऊपर 3 फिंगर, तो 3 फिंगर को वापस से 4 से डिवाइड किया, ये आएगा √3/2। फिर cos 45, 0, 30, 45,
ऊपर 2 फिंगर्स बची है, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट, यानी ये वापस से आएगा 1/√2। cos 60, 0, 30, 45, 60, 1 फिंगर बची है, तो 1 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये आएगा आपका 1/2। cos 90 के ऊपर कोई फिंगर नहीं बचेगी, 4 से डिवाइड करेंगे और ये 0। तो आप देख रहे हैं, अगर साइन की वैल्यू ऐसे चल रही है तो cos की वैल्यू वापस से ऐसे रिपीट हो रही है। ठीक है, तो साइन और cos के निकालने के बाद आपको पता ही है, कोसेकेंट, सीकेंट, टेंजेंट और कोट की वैल्यू निकालना काफी आसान है। ठीक है, अब अगर आपको ये डाउट आ रहा हो कि 90 डिग्री से आगे वैल्यू कैसे निकालनी है, तो हम अभी अलाइड एंगल में सिखाएंगे आपको, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने बेसिक रूल की तरफ फिर से वापस, वैल्यू निकालने के बाद, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव रहेगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो वापस से हम चले अपने यूनिट सर्किल की तरफ। तो ये थे आपके क्वाड्रेंट्स, एंड ये है आपका एक यूनिट सर्कल जिसका रेडियस है 1 यूनिट। पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट O था, ये कोऑर्डिनेट A, कोऑर्डिनेट्स B, कोऑर्डिनेट C एंड कोऑर्डिनेट D। ठीक है, तो यहां से O से हमने एक P, एक X रेडियन का एंगल लिया था, और P से एक परपेंडिकुलर डाला था हमने यहाँ पे M, परपेंडिकुलर वैल्यू, जहां पे OM था आपका A के बराबर और PM था B के बराबर। ठीक है, यानी P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए थे आपके, AB। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर आपको पता ही है। इधर चलेगा आपका सेकंड, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर आपको मान लो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो वैल्यू निकालते हैं, देखिए साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो साइन एक्स भाई ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल ओएमपी में, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, ये चार तो लगा हुआ है, रिस्टार्ट टू मेंटेन योर डिवाइस सिक्योरिटी। एक सेकेंड भाई, पीके टाइम रिस्टार्ट टू नाइट, रिस्टार्ट टू नाइट, इसको बाद में देखते हैं। चलो, तो साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो पता ही है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर है इस केस में बच्चों बी। ठीक है, तो बी, और हाइपोटेन्यूज है ओपी, यानी ओपी की वैल्यू है 1। तो ये वैल्यू यानी पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, तो साइन क्या आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। इसी तरह से आप cos x निकाल लेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ए और बी सारे पॉजिटिव हैं। तो आपको पता है साइन एक्स cos x आ गया, उसके बाद टेंजेंट x क्या आता है, साइन एक्स अपॉन में cos x से आता है। तो साइन एक्स अपॉन में cos x, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव cos पॉजिटिव। साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो वो भी पॉजिटिव। cos का उल्टा सीकेंट, तो वो भी पॉजिटिव। टेंजेंट का उल्टा कोट, वो भी पॉजिटिव। इसीलिए इसीलिए बच्चों आप पढ़ते हैं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं हम। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जैसे ही आओगे, आपने जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाई, मान लीजिए कुछ ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया आपने ये, तो होगा क्या, ए इधर आएगा फ्लिप करके तो माइनस का ए बन जाएगा, और बी तो प्लस वाई एक्सिस पे ही है, ये प्लस की वाई एक्सिस है, ये माइनस की वाई एक्सिस है, ये माइनस की एक्स एक्सिस है, और ये प्लस की एक्स एक्सिस है। तो ए तो नेगेटिव है और बी क्या है, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए तो है नेगेटिव और बी है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब अगर मैं साइन एक्स निकालूंगा, ये वापस से इतना एंगल क्या हो गया आपका, एक्स। तो साइन एक्स निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बी है पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज 1 है वो भी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वो तो 1 ही रहेगा। तो साइन एक्स क्या आया, पॉजिटिव। फिर cos एक्स निकालते हैं। cos एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है माइनस है, हाइपोटेन्यूज है 1, तो ये कितना आया, नेगेटिव आया। साइन आ गया, साइन आ गया, कोस आ गया। आपको पता है कोसिकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट भी पॉजिटिव, कोस का उल्टा सीकेंट, वो सीकेंट नेगेटिव।
फिर आपको पता है टेंजेंट एक्स वो आएगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स करके, साइन एक्स पॉजिटिव लेकिन कोस एक्स नेगेटिव, तो टेंजेंट एक्स क्या आएगा नेगेटिव, और कोट एक्स क्या आएगा वापस से नेगेटिव। तो आपने बस देखा है कि साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स यही पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंगल और कोसिकेंट एंगल, ठीक है, सिर्फ यही दो एंगल क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो अब चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखना है कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे और कौन कौन से वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, आपको एंजॉय हो रहा होगा क्योंकि शायद से फर्स्ट टाइम आपको पता चल रहा है कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, तो अब आ जाइए भाई थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो भाई ये कुछ ऐसे माइनस का बी हो जाएगा क्योंकि माइनस वाई किस तरफ जा रहा है, और इधर ही माइनस ए रहेगा, ये वैल्यू भी माइनस ए में ही रहेगी। ठीक है, और ये तो बन गया आपका हाइपोटेन्यूज 1। अब मान के चलिए आपको साइन एक्स निकालना है। ओके, ये वापस से इतना एंगल क्या रहेगा ये एक्स रेडियन। तो साइन एक्स क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है माइनस का बी, हाइपोटेन्यूज है 1, ये वापस से नेगेटिव। कोस एक्स निकाल लोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वापस से नेगेटिव। टेंजेंट एक्स निकाल लोगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स करके आएगा, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, तो आपको पता है नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव पॉजिटिव, टेंजेंट एक्स इसलिए क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, और टेंजेंट एक्स पॉजिटिव है तो बच्चों कोट एक्स भी क्या रहेगा पॉजिटिव, और साइन एक्स नेगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए उसका उल्टा कोसिकेंट एक्स वो भी नेगेटिव, कोस एक्स का उल्टा सीकेंट एक्स वो भी नेगेटिव। ठीक है, तो टेंजेंट और कोट एक्स दो ही ऐसे एंगल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एक्स और कोट एक्स ये दो ही एंगल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं अब हम। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ट्रायंगल देखिए, देखिए मान लीजिए ये हाइपोटेन्यूज है और ये वापस से परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे ये माइनस का बी और ए क्या रहेगा इसके लिए प्लस का हो जाएगा ये, तो यानी बी तो नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और ए क्या है बी तो था नेगेटिव और ए है पॉजिटिव। तो आप साइन एक्स निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर माइनस का बी, हाइपोटेन्यूज साइन क्या आया नेगेटिव। कॉस एक्स निकाल लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस प्लस का है हाइपोटेन्यूज यानी कॉस एक्स पॉजिटिव आया। कॉस एक्स पॉजिटिव आया है तो उसका उल्टा आपको पता है सीकेंट एक्स भी पॉजिटिव रहेगा। साइन एक्स नेगेटिव आया है तो आपको पता है इसका उल्टा कोसिकेंट एक्स ये भी नेगेटिव रहने वाला है। और आपको पता है अब टेंजेंट एक्स अगर आपको चेक करना है तो वो होगा साइन एक्स अपॉन में वापस से कोस एक्स, साइन एक्स आपका नेगेटिव, cos x पॉजिटिव, नेगेटिव y पॉजिटिव नेगेटिव, तो टेंजेंट x भी नेगेटिव और टेंजेंट x नेगेटिव है तो cot x भी वहां पे क्या रहेगा नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos और सीकेंट, ठीक है, cos और सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे, तो cos x एंड सीकेंट x सिर्फ यही दो एंगल क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चेक करते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव है। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, उनके कुछ बेसिक रूल्स और कुछ अदर वैल्यू। ठीक है, तो इसके अलावा एक कंसेप्ट और मैं बता देता हूँ कि साइन एक्स और कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो चलो यहीं पे देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं इधर ऐसे करके। आपने देखा साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू थी वो आई थी आपकी -1 और मैक्स वैल्यू थी वो थी 1। ये उल्टा लिख दिया, मैक्सिमम वैल्यू
ठीक है, तो साइन एक्स मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, यानी साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 से बीच में लाइक रहेगी। ओके, ये डोमेन रेंज के बारे में हम कल या परसों की क्लास में देखेंगे जब ग्राफ ड्रा कराऊंगा मैं आपको। तो साइन एक्स की मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। यहाँ से आप देखेंगे तो साइन एक्स की मिनिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका उल्टा साइन एक्स का उल्टा वो क्या होगा, कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स का उल्टा क्या बनेगा फिर, ग्रेटर देन 1। तो अगर साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा होगा तो कोसिकेंट एक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिमिलरली कोस एक्स के लिए, कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर कोस एक्स की -1 और 1 के बीच में लाई करती है और कोस एक्स 1 से छोटा रहने वाला है हमेशा, तो कोस एक्स का उल्टा क्या होगा, सीकेंट एक्स। इसका मतलब सीकेंट एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 से बड़ी। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है फिर कि टेंजेंट एक्स और कोट एक्स, ये तो साइन कोस का रेशियो होता है, मतलब a/b का रेशियो होता है। तो टेंजेंट एक्स और कोट एक्स की वैल्यू हमेशा कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी एनी रियल नंबर। तो टेंजेंट एक्स और कोट एक्स ऐसे फंक्शन है जो कोई भी रियल नंबर की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम चलते हैं बाकी कुछ और वैल्यू। अलाइड एंगल की वैल्यू अगर हम यहाँ पे करें आज, तो शायद से उसमें अलाइड एंगल में 20-25 मिनट और चले जाएंगे, फिर क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर आप शायद से लंबी क्लासेस लेने में अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगता हो। तो बेसिक क्लासेस को हम थोड़ा छोटे रख लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की वैल्यू बड़ी रख लेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे रखेंगे बच्चों। तो फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हम भी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों को करा पाएँ। और कोर्स उतना ही जल्दी स्पीड पकड़ेगा जितने ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद हम वैसे ही अपने कोर्स को स्पीड देने वाले हैं। तो ये था आज का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से देखिए, समझिए। बाकी की क्लासेस में हम आगे प्रोसीड करेंगे और फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।